आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में पुनः हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही अपने साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ, आपसे बहुत जाने पहचाने, बहुत मुलाकातें हैं आपसे, रोमिल जी का भी मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, जो अभी हमें बहुत ही रोचक बातें जो सेरिकल्चर से रिलेटेड है उसको बताने जा रहे हैं। और खास आज के दिन के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं, आपको बताना चाहूंगा कि आज आप जैसे पिछले वीडियो में जानते जा रहे हैं कि ये हमारा मानसून फसल 2023 का समय चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, आपके घरों में सफेद सोना आने वाला है, यानी कि रेशम की गोली पैदा होने वाली है, कीड़ा रेशम उत्पादन शुरू करने वाला है। तो आज उसे 24 दिन पूरे हो चुके हैं और 25वां दिन है। मेरे किसान भाई जितने भी हमें सुन रहे होंगे वे सभी देख लें, उनके घरों में भी ऐसा होने जा रहा होगा। और जो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर हम बताने जा रहे हैं, क्या उनके घरों में भी हो रही है? क्या वे सावधानियां बरत रहे हैं? ध्यान रखिएगा। थोड़ा नजदीक आएंगे। ये देख रहे हैं आप, इस समय इस ट्रे में कीड़ा है और उसमें कुछ पत्तियां हैं और कीड़े की अलग अलग अवस्थाएं हैं, कुछ अलग अलग हरकतें कर रहा है, जो अभी आगे चल के रोमिल जी आपको बताने जा रहे हैं। और इसके तुरंत बाद में आप एक ट्रे देखने जा रहे हैं जिसमें जाली लगी हुई है। भाई साहब, कुछ ऐसे भी लोग होंगे हमारे साथ जुड़े हुए जिन्हें पता नहीं होगा ये जाली क्या है। वैसे मैं बता दूं, हिंदी में चंद्राकी और इंग्लिश में से माउंटेज कहते हैं। इसमें कीड़ा क्यों गया हुआ है? आगे वाली ट्रे में आप देख रहे होंगे कीड़ा इधर भी चला गया। अरे ये तो कुछ जाल सा बुन रहा है। तो ये क्या है गणित? ये जाल। और इससे आगे वाली ट्रे में अब हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं इसने कुछ सफेद सफेद गोलियां सी बना दी हैं, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सफेद सोना आपके घरों में पहुंचने वाला है। तो ये सफेद सोना है। और यहीं रोमिल जी के पीछे आप बहुत सारी ट्रे देख रहे होंगे, इसमें भी इसी प्रकार से बहुत सारे कीड़े जो आप लगातार देखते आए कि पत्तियां खा रहे थे, और अब ये पत्तियां खाना बंद करके सफेद सोना पैदा करने लग गए हैं। ढंग से देख लीजिए, अभी इनके बारे में बहुत जरूरी जरूरी बातें आपको पता चलने वाली हैं। दिल थाम के रहिएगा। पूरी ट्रे में देखिएगा कितनी सारी ट्रे हैं और इन सभी में सफेद सोना कीड़े के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा रोमिल जी से कि रोमिल जी प्लीज कुछ ऐसी रोचक बातें, रोचक तथ्य इस अवस्था के बारे में हमें और हमारे किसान भाइयों को और भी जुड़े हुए लोगों को बताएं, ताकि हम सब इससे फायदा उठा सके और अच्छा सफेद सोना पैदा कर सके। धन्यवाद सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि उस समय जो कीड़ा था वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। हमने कहा था कि अगले 2-3 दिनों में ये और पत्ती खा के और विकसित हो जाएगा और वो ककून बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। मौसम की अनुकूलता और अच्छी मात्रा में पौष्टिक पत्ती देने के फलस्वरूप क्या हुआ है कि यहाँ पर कल से ही रेशम के कीड़े ने ककून बनाना शुरू कर दिया है, जो कि एक सफल कीट पालन का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे पहले अभी दिखाया कि इस ट्रे में वो कीड़े हैं जो कि अभी पत्ती खा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पत्ती खाएंगे, पूर्ण रूप से विकसित सारे कीड़े हो गए हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी पत्ती अभी भी खा रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो कि माउंटिंग के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि उनकी रेशम ग्रंथि पूर्ण रूप से विकसित हो गई है और अब वो इस ट्रे से इस ट्रे में शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस ट्रे की बात करेंगे। इस ट्रे में क्या है? इस ट्रे में वो कीड़े हैं जिनको कि हमने यहाँ से छांट कर इसमें रेशम कोया बनाने के लिए रखा है। लेकिन क्या किसान भाई इस ट्रे में से इस तरह के कीड़ों को पहचान पा रहे हैं? जो कि बहुत ही सामान्य से लक्षण होते हैं, जिसको किसान भाइयों को अब बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा करने से वो जो माउंटिंग के लिए कीड़ा तैयार है उसको इस माउंटेज में डाल पाएंगे। रोमिल जी, ऐसे कीड़े को शायद किसान हमारे लोकल लैंग्वेज में कीड़ा पकना भी कहते हैं। जी हाँ, कीड़ा पकना ये एक लोकल भाषा का शब्द हो गया है, जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है किसानों के बीच में। तो कीड़ा पकना यानी कि मतलब कि वो अब रेशम बनाने के लिए तैयार होना। तो कैसे पता चलेगा हमें कि कीड़ा पक गया जी है? हाँ, मैं थोड़ा सा पास में लाना चाहूंगा। देखिए, कुछ लक्षण होते हैं जो हमें आंखों से ही दिख जाते हैं कि कीड़ा पक गया है, और किसान भाइयों को उस पके हुए कीड़े को ससमय यहाँ से उठा लेना चाहिए। कीड़ा पकने के पश्चात वो पत्ती नहीं खाता है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। क्या हमें इसमें कोई ऐसा कीड़ा दिख रहा है? जी हाँ, पत्ती नहीं खाने का मतलब क्या है? अभी हमने पहले देखा था और वीडियो में दिखाया भी था कि कीड़ा कितनी तेज गति से पत्ती को खाता है। जैसी पत्ती डाली जाती है वो उसमें मुंह मारने लगता है। जब कीड़ा पक गया है, यानी कि ये रेशम बनाने के लिए तैयार हो गया है, तो अब वो अपने मुंह को पत्ती से दूर रखेगा। आप यहाँ पर कुछ कीड़ों को देख रहे होंगे जो कि मुंह अपना
पत्ती से दूर रख रहे हैं, ये कीड़ा हो गया, ये कीड़ा हो गया, नीचे पत्ती पड़ी है लेकिन तभी भी उस पत्ती को नहीं खा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब इनका भोजन चक्र समाप्ति की ओर है, समाप्त हो गया है, अब ये पत्ती नहीं खाएंगे, अब ये पक गए हैं, यानी कि रेशम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो एक प्रथम पहचान तो कीड़ों की यही होती है, पके हुए कीड़े की, कि वो पत्ती से दूर भागता है, अपने मुंह को पत्ती से दूर की तरफ कर लेता है और मुंह ऊपर उठा के वो अपने मुंह को तेजी से इधर उधर हिलाता है, छिटकता है। इसका मतलब है कि पांचवी अवस्था जब समाप्ति की ओर है, यानी कि 4 व्रत उसने प्राप्त कर लिया और उसके बाद जो पांचवी अवस्था में वो पत्ती खा के बड़ा हो रहा था, उसके बाद जब वो पत्ती खाना बंद करता है, जैसे कि इस समय कुछ कीड़े ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पत्ती नहीं खा रहे हैं, ये अपना मुंह दूर हटा रहे हैं, ये देखें, जो रोमिल जी ने बताया कि अपना मुंह पत्ती से दूर करेगा, इसने मुंह अब ऊपर को उठा रखा है, बिल्कुल जैसे हम लोग देखते हैं कि जब लोमड़ी या सियार रात में बोलते वक्त मुंह ऊपर उठा लेते हैं, कोई कुत्ता ऐसे रोते हुए मुंह ऊपर उठाता है, वैसे ही आप देख रहे हैं कि इसने कीड़े ने मुंह अपना बिल्कुल ऊपर उठा रखा है। जी हाँ, और ये सबसे पहला लक्षण तो यही होता है। दूसरा, जो पका हुआ कीड़ा होता है वो नमी वाली जगह से दूर जाना चाहता है, यानी कि ये जो माउंटेन्स देख रहे हैं इसमें बिल्कुल शुष्क वातावरण है, ट्रे के नीचे अखबार बिछा हुआ है, शुष्क अखबार है, माउंटेज प्लास्टिक की माउंटेज है जो कि बिल्कुल सूखी हुई माउंटेज, शुष्क माउंटेज है। तो उसको अब इस नमी वाली जगह से दूर जाने की उसकी इच्छा होती है। तो बहुत सारी, अभी तो कीड़े बहुत कम हो गए हैं, जब ट्रे में ज़्यादा कीड़े होते हैं तब वो इनसे बचने के लिए ट्रे के किनारे किनारे की तरफ आ जाता है और ट्रे में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, यानी कि पत्ती की नमी से जो उसने गंदगी कर रखी है उसमें जो नमी है उससे वो दूर भागेगा। एक तो पत्ती नहीं खाएगा, फिर वो सूखी जगह पे जाने की कोशिश करता है। उससे भी पहचान हो जाती है कि ये कीड़ा अब पक गया है और ये इसको अब उठा के माउंटेन में डालना होगा। रोमिल जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये ट्रे में आपने कीड़ा हमें दिखाया था, जिसमें आपने समझाया कि पत्ती पड़ी हुई है, पत्ती नहीं खा रहा है, कीड़ा उधर उधर भाग रहा है, इस ट्रे में कुछ ऐसे कीड़े भी होंगे जो अभी भी पत्ती खा रहे होंगे और कुछ शायद ऐसे होंगे जो जी नहीं खा हाँ, रहे हैं? देखिए अभी जैसा कि होता है कि सारे कीड़े शायद एक साथ ना पक रहे हों, लेकिन अधिकांशतः कीड़े पक चुके हैं और वो अपने लक्षण दिखा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही इस ट्रे से भी उन कीड़ों को हटा लेना है, जैसे कि 2 लक्षण जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिए कि वैसा कीड़ा जो लक्षण दिखा रहा है। तीसरा लक्षण ये होता है कि इस समय कीड़े का आकार थोड़ा सा छोटा होने लगता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं सिकुड़ता है, लेकिन जो सामान्यतः आकार पत्ती खाते समय कीड़े का हो रहा था उससे वो थोड़ा छोटा आकार का हो जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देता है और अपनी ग्रंथि से जो रेशम को बाहर निकालना है उसके लिए पूरी तरीके से थोड़ा सा अपने आकार को सिकोड़ता है वो। चौथी चीज होती है कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जब प्रकाश होता है या थोड़ी लाइट होती है तो किसान बंधु उसको देख के आसानी से कर सकते हैं कि इसके जो खाल होती है वो हल्की सी पारदर्शी होने लगती है, यानी कि उसके शरीर से आर पार तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर का हम जो द्रव्य है या जो उसके शरीर के भीतर जो अंग हैं वो हल्के हल्के हमको ऐसा लगता है कि दिख रहे हैं। ये भी एक लक्षण होता है, क्योंकि उसके अंदर अब देखिए रेशम की पूरा द्रव्य भरा हुआ है और अब वो उसको मुंह से बाहर निकाल के वो एक तरीके से वो ककून बनाएगा। तो इस तरह के जो 4 लक्षण है कि पत्ती खाने से दूर भागता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, सूखी जगह पे जाता है और थोड़ा सा पारदर्शी हो जाता है, ये ऐसे लक्षण होते हैं जिसको पहचान कर किसान भाई को इन कीड़ों को उठा के इस माउंटेज में डाल देना चाहिए। अगर वो ऐसा समय पर नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत करने के बाद उनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कीड़े का तो ये जीवन चक्र है। अगर उसको समय पे यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो मजबूरन उसको यहीं पर अपना जाल छोड़ना पड़ेगा, रेशम उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस इतनी नमी वाली पत्तियों में जगह न होने से ना तो वो उस आकार का रेशम बना पाएगा, सिर्फ एक जाल छोड़ पाएगा, और क्योंकि दूसरे कीड़े भी इस ट्रे में इधर उधर घूम रहे हैं तो वो भी उसको रेशम बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे और वो रेशम प्रभावित कोकून बनाना नहीं बना पाएगा और वो वैसे ही छूट जाएगा, जिससे कि किसान का नुकसान हो जाएगा और वो कीड़ा भी आगे चलकर फिर दोबारा रेशम नहीं बना पाएगा। इसका मतलब हम जाने कि कीड़ा जब पूरी तरह से पक जाता है, रोमिल जी ने हमें बताया कि कीड़ा पकना मतलब पकने की क्या लक्षण है, कब कैसे हम पहचाने कि कीड़ा पक गया है और रेशम देने वाला है। तो जब कीड़ा पूरा पक जाता है तो उसे जल्द से जल्द इस ट्रे से जिसमें पत्तियां पड़ी हैं उससे हम माउंटेज चंद्राकी वाले जैसी उसे जगह चाहिए, क्योंकि अब वो इस प्रकार से घूमना चाहता है कि वो अपने मुंह से लाल रूपी रेशम को छोड़ता हुआ अपने ऊपर एक सेल, एक आवरण सा बना ले। तो ऐसा बनाने के लिए वो जगह ढूंढ रहा होता है और वो जगह इधर दूसरी ट्रे में चंद्राकी के रूप में होती है। रोमिल जी, मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें से कुछ कीड़े जब जैसे जो पक गए हैं और जल्द है कि अब हमें उसे उस ट्रे में शिफ्ट करना है, तो हम कैसे कर रहे होंगे? यहाँ मैं दिखाऊंगा सर।
जैसे इन दो कीड़ों को देखिए, ये कीड़े की थोड़ा कलर वाइट है, थोड़ा आकार में भी लंबा है, और ये कीड़ा थोड़ा आकार में छोटा हो गया है, इसका कलर थोड़ा हल्का हो गया है, हल्का सा पीला जैसा कलर आ रहा है, और ये पत्ती से दूर भाग रहा है, अपना मुंह भी बार बार इधर उधर छटक रहा है, पत्ती से दूर भाग रहा है। साथ ही ये कीड़ा भी देखेंगे, ये कीड़ा भी बिल्कुल उसी तरीके के लक्षणों वाला है, और ये दूसरे कीड़े के ऊपर चढ़ा है। ये भी एक लक्षण होता है कि ये सूखी जगह पर चढ़ना चाहता है, पत्ती से दूर भागना चाहता है, तो कभी कभी ये कीड़ा दूसरे कीड़ों के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो ये दोनों कीड़े पके हुए हैं, इनको यहाँ से अब उठा लेना होगा, बहुत ही सावधानी से यहाँ से उठा लेना है। ये आप देखेंगे, ये इसका आकार छोटा हो गया है, और साथ ही ये कीड़ा देखेंगे, ये आकार भी कीड़ों का छोटा हो गया है, और ये दोनों कीड़े पके हुए कीड़े हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा ये होता है कि जब हम एक तजुर्बा जैसा करते हैं कि जब हम इस कीड़े को अगर हम मुट्ठी बंद करके थोड़ी देर ऐसे रखेंगे, तो फिर हमें गर्मी के कारण ये कीड़ा थोड़ा सा जाल भी छोड़ देता है। तो वो भी एक पहचानने का लक्षण होता है कि ये कीड़ा पकने के लिए तैयार हो गया है, अभी रेशम बनाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले ही इतने सारे लक्षण हैं कि आप उसको देखकर ही इस कीड़े को इस ट्रे से उठा के इस माउंटेज में डाल देंगे। तो अब इस माउंटेज में देखेंगे, ये एक विशेष प्रकार का एक माउंटेज है जिसका कि उपयोग रेशम के कोया बनाने के लिए किया जाता है। इसमें इस तरह की जालियां होती हैं, इसके सांचे होते हैं, और इन्हीं सांचों में इस कीड़े को धीरे से यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और अब ये कुछ देर यहाँ पर समय बिताएगा, घूमेगा, देखेगा उसको कीड़े को कहाँ उपयुक्त जगह मिलेगी रेशम बनाने के लिए। क्योंकि कुछ कीड़े आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये थोड़ा सा घूम रहा है, आपस की दोनों जालियों की दीवारों को ये मिला के एक पहले एक सतह बनाता है रेशम की जाल की, और फिर उसमें वो आगे का रेशम बुनता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये 8 के आकार में घूमते हुए ये रेशम का कोया बनाता है। यानी कि जब भी बनाएगा तो अपने मुंह को इस तरह से घुमाएगा कि ऐसे जो गणित का शब्द 8 होता है उस तरीके से बनाते बनाते चारों तरफ जाल बुनेगा, और उसके अंदर फिर वो उसी तरीके से बुनते हुए एक रेशम के कोय को बना देता है। रोमिल जी, 8 मतलब इंग्लिश वाली गणित जो होती जी है, हाँ, इंग्लिश में जब गणित को हम 8 लिखते हैं, ऐसे ऐसे घूम के। जी हाँ, इसी तरीके से बनाता है। और उसके बाद फिर जब अंदर ऊपरी सतह बन जाती है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ जाल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। यहाँ पर उसके पहले की स्थिति है, यानी कि ये कीड़े इन कीड़ों के छटने से पहले आ गए हैं। इसमें अब इन्होंने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। देखेंगे चारों तरफ जाल हो गया। अभी ये ऐसा जाल लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि अभी कैसे ककून बन पाएगा, लेकिन ये कीड़ा अपनी सीमा के अंदर ने उसने ये जाल बनाया है, और हर कीड़े ने अपनी एक सीमा बना ली है, और उसमें वो इस तरह से मुंह घुमा के, वो 8 की आकृति में मुंह घुमाते हुए वो रेशम के जालों को बुनना तैयार कर रहा है। और उसके बाद ये देखिए, इसी तरीके से ये कीड़ा पहले था, लेकिन अब इसने अपनी सीमाओं में उसमें आकार में आना शुरू हो गया है। ये कीड़ा सब उस आकार में आ गया है, और उस आकार में अब अंदर से ये जाल को बुन रहा है। तो धीरे धीरे करके इसका आकार अंदर से बनता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, और ये ठोस आकार में आता चला जाएगा। तो ये इस तरह की माउंटिंग की 4 अवस्थाएं जो हमने बताई, कैसे कीड़े को छांटना है, कैसे कितना और कितना। और एक चीज विशेष बात ये रखनी है कि इस जाली में देखिए कि जो किसान भाई हैं उनको रेशम का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए उसको बेच करके। तो उसको अच्छी गुणवत्ता का एक अच्छे आकार का ककून बना के बेचना चाहिए। इस जाली की क्षमता है, अगर इस क्षमता से अधिक कीड़े, पके हुए कीड़े इसमें डाले जाएंगे तो उनको इस तरह से घूम फिर के अच्छी शेप का कोया बनाने में दिक्कत होगी, और वो 2 कीड़े आपस में जुड़कर हो सकता है वो डबल कोया बना दें, या कोए का साइज बहुत ज्यादा अगर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो उसका साइज भी छोटा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको जब बेचने जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। तो इस माउंटेज में, एक माउंटेज में लगभग 250 से 350 पके हुए कीड़े ही डालने चाहिए, उससे ज्यादा कीड़ों को इसमें नहीं डालना चाहिए, जिससे कि उन कीड़ों को पर्याप्त स्थान मिल जाए रेशम कोया बनाने के लिए। आपने रोमिल जी बताया कि जाल बनाता है, 2 प्रकार का जाल दिखाई दे रहा है जब हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें कीड़े ने एक जाल बनाया जिसको उसने अपने बेस के तौर पर तैयार किया, जिस पर फिर वो उसके बाद ककूनिंग करेगा, मतलब कोई का निर्माण कर रहा होगा, जिसे मैं समझता हूं कि इस वाली ट्रे में हम साफ रूप से देख सकते हैं। जी हाँ, वो बेस के ऊपर अब उसने आकार लेना शुरू कर दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार का जाला दिख रहा है, एक जाला बाहर है और उसके अंदर जो वो ककून बना रहा है वो एक अलग चीज है। और इसमें इस जो माउंटेज है इसकी संरचना भी इसमें इसके लिए सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें इस तरह के खांचे बने होते हैं, सांचे होते हैं कि अगर वो ककून बनाने लगता है तो उसको पर्याप्त स्थान उस रेशम कोए की आकृति के अनुसार मिल जाता है। इसमें
ये जाल इस प्रकार से हमने देखा, क्योंकि बहुत सारे साथी रोमिल जी हमारे ये जानते हैं कि जो रेशम है, जो लोग यहाँ पर किसान बंधु हैं वो तो अब जान गए होंगे कि रेशम को कैसे आगे जाकर के हम पैदा कर रहे हैं, उसकी पैदा करने की तैयारी को का कैसे घरेलूकरण कर दिया है हमने। लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि वो पेड़ पे पत्ती पे ही लटके लटके अपने जाल को बुनता है और ककूनिंग कर लेता है। और जी पहले वो करता ऐसे ही था, उसी को वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार से लाया गया और ये प्रक्रिया और ये शैली विकसित की गई। जी हाँ, वो उसका प्राकृतिक तरीका था, ये हमने इसको कमर्शियल कर दिया है, तो अब इस रूप में हम इसको घर में कीट हाँ, पालन कर तो रहे जो हैं। हम दो जाल की बात कर रहे हैं, ये कभी कभी किसी ने ककून, जो लोग बिल्कुल जानते नहीं होंगे रेशम के बारे में, उन्होंने अगर किसी कीड़े का, किसी और रेशम के अलावा भी किसी अन्य कीड़े के ककून को देखा होगा किसी पत्ती पर, तो ऐसे ही देखा होगा कि पत्ती को पहले मोड़ करके उसने एक जाल सा बनाया बेस के रूप में कीड़े ने, फिर उसके अंदर ऐसे गोली बनाई। जी हाँ, वो प्राकृतिक रूप से उस तरह की व्यवस्था कर लेता है। अब ये माउंटेज इस रूप में विकसित हो गई हैं कि उनको उसी तरीके का स्थान इन माउंटेज में मिल जाता है और वो उस माउंटेज के रूप में एक स्वस्थ और अच्छी आकार का ककून बना लेता है। बहुत ही अच्छी जानकारी जो है रोमिल जी ने आपको ये बताई कि एक चंद्राकी में या एक माउंटेज में या एक ट्रे में 250 से पौने 300 ही कीड़ा डालना है। और ये किसान भाई खास ख्याल रखें, हो सकता है वे लोग जल्दबाजी में या फिर कम जानकारी होने के चलते उसमें अधिक कीड़े 300 साढ़े 300 कीड़े डाल देंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो इस जानकारी का खास ख्याल रखें। और कीड़ा आपके घरों में अभी पक रहा होगा, कुछ पक चुका होगा, तो जो भी बातें बताई गई हैं उसका उसी प्रकार से ध्यान रखें। एक विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा। अधिकांश तक हमने देखा है कि किसान भाई इस तरह की जब ट्रे बन जाती है तो उसके ऊपर अखबार लगा देते हैं। वो इसको ये समझते हैं कि अखबार लगाने से ये कीड़ा इसके अंदर आसानी से रेशम बना रहा होगा या फिर दूसरे ऊपर के कीड़ों का इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं करना है। हम जानते हैं कि रेशम का कीड़ा इसको बना रहा है, वो भी जीवित है, और अगर हम इसको पूरी तरह से ढक देंगे तो दो तीन चीजें हो जाएंगी। एक तो इसकी सतह पर जब वो कीड़ा बना रहा होगा तो वो इसकी सतह पर भी अपना जाल चिपका देगा, और उससे क्या होगा कि उसको एक बेस अखबार की सतह भी मिल जाएगी, और हो सकता है कि वो जो रेशम बनाए उसकी वो सतह जो अखबार की सतह है वो चिपटी सतह होगी, उससे उसका आकार नहीं बनेगा। एक बात। दूसरा, कि अखबारों में हम स्याही का उपयोग करते हैं और उसमें कई चीजें ऐसी होती, केमिकल्स भी होते हैं, तो अगर वो कीड़े के इस तरह से चिपकेगा और वो मुंह से लार निकाल रहा होगा तो हो सकता है कि उसके भी दाग उस ककून में आ जाएं और उसका शेप खराब हो जाए, उसकी क्वालिटी में भी असर पड़े। तीसरा, इस परिस्थिति में हवा का आवागमन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको बिल्कुल बंद करके रख दिया तो हो सकता है कि कीड़ा अंदर घुटन में प्रभावित हो और अच्छे तरीके से रेशम नहीं बना पाए। तो ऐसी स्थिति में इसको कतई ढकना नहीं है। एक शुद्ध रूप से हवा इसमें जाए, जिससे कि कोई कीड़ा अगर सपोज इसमें खराब भी हो रहा है, नीचे गल भी रहा है या कुछ पानी या यूरिन भी कर रहा है, तो वो उस हवा से वो सूख जाए और इस स्थिति में भी वो अच्छे से रेशम बना लेगा। तो किसान भाई इसको कतई ना ढके, इस चीज का ख्याल रखें। और एक चीज का ध्यान ये भी रखें कि अब जब ये सारे उनके माउंटिंग शुरू खत्म हो जाएगी तो इसको ऐसी जगह पर इस माउंटेज को रख ले जहां पर अंधेरा हो। उस अंधेरे में ये रेशम का कोया अच्छी तरीके से, अच्छी गति से बनता है, वहां ज्यादा प्रकाश ना रखा जाए, लेकिन उसको ढकना भी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि ढक दें, उसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर लाइट बहुत ज्यादा ना हो, एक तरह से अंधेरा हो, जिससे कि ये अच्छे तरीके से रेशम बना लेगा। बहुत ही बेहतरीन बात आपको बताई कि आप अखबार का प्रयोग ना करें। बहुत सारे किसान बंधु हमारे यह कोशिश कर लेते हैं अपने उसको अच्छा समझ करके और उसमें अखबार का इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ ही क्या होता है कि जब ककून बनाने लगता है कीड़ा तो उस समय ऐसा सोच लेता है किसान भाई कि और टाइम पे तो उसको कीड़ा ऐसे लगता है कि चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब कोई जीवित चीज है। लेकिन जब वो ककून बना के अंदर चला गया तो उसे वो इस बात के भुलावे में हो जाता है कि अब तो ये मतलब जिंदा है या नहीं है। तो उस प्रकार की परिस्थितियां उसे पैदा कर देता है। तो यहां पर भी हमें ध्यान देने की वही जरूरत है कि वो अभी भी जिंदा है और अपने ककून को आवरण के रूप में बना रहा है कोए को। तो उस समय कमरे के अंदर आप उचित तापमान, उचित नमी और उचित हवा का आवागमन बनाए रखें। उसके लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसा पहले भी हम समझते आए कि कमरे के अंदर जब हम हैं तो उस समय हमें शायद मैं सही कह रहा हूं रोमिल जी कि उस समय हमें बहुत गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए, जी हाँ। बड़ी उमस का एहसास नहीं होना चाहिए, और इतनी हवा आई जाए आराम से कि हम अच्छी सांस ले सकें, बेहतर तरीके से उसके अंदर रह सकें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंची हैं और मैं आशा करता हूं हम सभी
विभाग के साथी आपसे आशा करते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन सफेद कोई का उत्पादन करेंगे, सफेद सोने का उत्पादन करेंगे और जल्दी ही मार्केट में भारी मात्रा में खोया उत्पादन करके लेकर के आएंगे और अच्छी आय का अर्जन करेंगे। मैं अपने साथ जुड़े रोमिल जी को इतनी बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां देने के लिए हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सभी को अच्छे रेशम उत्पादन की अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करते हुए अपने समग्र विकास की शुभकामनाएं।